आप सभी का स्वागत है HW कक्षा में। आज हम प्रारंभिक संक्रिया यानी कि एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा किसी भी मैट्रिक्स या आव्यूह का इन्वर्स निकालना सीखेंगे। इन्वर्स का मतलब व्युत्क्रम निकालना सीखेंगे प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा। इससे पहले कि अगर वीडियोस नहीं देखी, एक्सरसाइज 3.3 तक हम आव्यूह के क्वेश्चन आंसर्स, उनके इंट्रोडक्शन सब कुछ करा चुके हैं। अगर उनकी वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके देख सकते हैं या आई बटन के थ्रू भी देख सकते हैं। और मैं आप सभी से आशा करता हूं कि ये वीडियो तुम शुरू से लास्ट तक देखो, क्योंकि ये प्रारंभिक संक्रिया का मेथड जो है, इस पर क्वेश्चन लगभग आने की चांस ज़्यादा से ज़्यादा होती है और ये इस आव्यूह का एक इम्पोर्टेंट और जानदार पोर्शन है। तो शुरू करते हैं प्रारंभिक संक्रिया या एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा किसी आव्यूह का इन्वर्स या व्युत्क्रम निकालना। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए, इसका हमने 2x2 का कोई एग्जांपल ले लिया, जैसे कि इसके एलिमेंट या अवयव हमने लिख दिया 1 2 और 2 - 1। इस तरीके से हमने लिखा। अब हमें इसका ए इन्वर्स निकालना है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं व्युत्क्रम या इंग्लिश में ए इन्वर्स। इस तरीके से अब इसका क्या होता है, एक पहले से छोटा सा फॉर्मूला होता है जो याद रखना होता है। वो होता है इस तरीके से कि ए बराबर आई ए, ये इसका फॉर्मूला है। ए बराबर आई ए, मतलब ए ये वाला, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले बता चुके हैं, जिसका विकर्ण एक हो और बाकी एलिमेंट 0 हो, और इस ए का मतलब भी 1 है। ये वाली मैट्रिक्स है। अब देखो यहाँ पे आई जो माननी होती है उतने की मानना जितना मेन मैट्रिक्स दिया है। अगर मेन मैट्रिक्स 2x2 की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 की माननी है। अगर ये 3x3 की दिया तो वो भी 3x3 की ही माननी है। तो अब देखो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 1 2 2 - 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने ली 1 0 0 1, और इस ए को हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा ही रखेंगे। बाद में ये इधर ए जाएगा नीचे तो वही अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा ए इनवर्स में, तो इसको हम नहीं रखेंगे वैल्यू। अब देखो करना क्या होता है इस क्वेश्चन में, इस मेथड में या क्वेश्चन में। पहले तो ये चीज ध्यान रखना कि ऑपरेशन का मतलब होता है रो या कॉलम को यूज करना। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, अगर तुम कॉलम का यूज करते हो तो फिर पूरे क्वेश्चन में कॉलम का ही यूज करना है, कहीं पे हम रो का यूज नहीं कर सकते। और अगर रो का यूज कर रहे हो तो फिर पूरे क्वेश्चन में रो का ही यूज करना है, कॉलम का यूज नहीं करना। और सारणी की जो इससे अगला चैप्टर है वो एक ऐसा चैप्टर है, उसमें दोनों का हम मिक्स करके यूज कर सकते हैं, पर आव्यूह में ऐसा नहीं होता। तो अब जैसे मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में ऑपरेशन जो लूंगा वो रो का लूंगा, तो रो का ही हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। फिर इससे कॉलम से भी करके देखेंगे, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। अब जैसे हम आर का यहाँ से यूज करते हैं तो देखो करना क्या होता है, सबसे पहले जो ऑपरेशन इधर लगाएंगे वो इधर लगानी है, और जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये इधर है ये इधर बनानी है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें कुछ ऐसा करना है कि ये इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए और इधर जो भी बनेगा वो ही ए इनवर्स कहलाया जाएगा। पर उससे पहले हमें कुछ भी करके यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। तो हमने जैसे रो लिया, ये रो, मान लो ये रो 1 है और ये रो 2 है, यानी कि इसे R1 कहेंगे, इसे R2 कहेंगे। तो जैसे रो 1 हो गई, R1 हो गई। अब मान लो हमें R1 में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, R1 में चेंज करना है तो क्या करना होता है कि R1 में से हमें घटाना होता है, किसी को भी जोड़ना होता है। अगर हम R2 में चेंज करेंगे तो हमें R2 में ही जोड़ना होता है या कुछ भी घटाना होता है। सबसे पहले बात ये समझनी होती है कि जिसमें भी हमें चेंज करना है, जिस ही रो में या जिस कॉलम में, उसी कॉलम में जोड़ना है, उसी कॉलम में से ही घटाना है या डिवाइड करना है या इनटू करना है। तो जिस कॉलम को भी हमें चेंज करना है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। देखो सबसे पहले हमें इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, इधर की साइड। इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मैं बनाता हूँ, यहाँ पे 1 है तो हमें कैसे भी करके यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना और यहाँ पॉजिटिव का 1 बनाना। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे जैसे जिक्र करा था, यहाँ पे 1 पहले से, यहाँ पे और यहाँ पे 0 बनाना है, इसे प्लस का 1 बनाना, वो बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले देखो मैंने अभी बताया कि अगर R2 में मैं चेंज करता हूँ कुछ भी तो R2 में से ही माइनस करूंगा या R2 में से जोड़ूंगा। तो वो देखेंगे, हम जोड़ेंगे माइनस करेंगे क्या करते हैं। पर एक चीज देखो, अगर यहाँ पे मुझे 0 बनाना है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। यहाँ की बात छोड़ो, पहले हमें इस टर्म में देखना है, तो यहाँ 2 होना चाहिए। तो यानी कि 2 से हम R1 में क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। फिर हम ये देखेंगे कि जोड़ के होगा या घटा के। भाई जोड़ के अगर करेंगे तो यहाँ पर 2 की जब मैं इनटू करूंगा तो 2
और जोड़ूंगा तो 2 और 2 4 हो जाएगा, तो यानी कि जोड़ के नहीं होगा तो वो होगा घटा के। तो इसका जो पहला ऑपरेशन बना वो बना R2 चेंज R2 माइनस 2R1। तो देखो साथ के साथ, और ये चीज इधर भी लगानी है और इधर भी लगानी है, और दोनों साथ साथ लेकर चलनी है, ये ध्यान रखना। R2 में चेंज करना है, यानी कि R2 में बदलना है हमें। अब देखो बदलने के लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर रख के देखता हूँ। R2 बदला, R2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, पहले इस वाले के लिए चेक करके देखो 2, R1 तो 2 इंटू 1, तो ये हो गया R2 चेंज 0, यानी कि यहाँ पे 0 आ गया। ऐसे ही इस वाले को चेक करो, R2 यहाँ पे क्या है माइनस का 1 है, यहाँ पर माइनस है 2, और यहाँ पे क्या दे रखा है 2, तो 2 2 जा 4, R2 चेंज माइनस 1 माइनस 4, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 5। तो एक जगह तो आया 0 यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया माइनस का 5, और यही काम इधर करना। तो इससे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये कैलकुलेशन अभी रफ, ये कैलकुलेशन होती है रफ करने की, मेन काम होता है कि सीधा सीधा आप व्यू बना के दिखानी होती है घटा के, तो ये रफ कैलकुलेशन होती है सारी। अब यहाँ हम लिख के दिखा देंगे 1 2, कुछ में इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर आ गया 0 और यहाँ पर आ गया माइनस का 5। इसी तरीके से सेम ये वाला ऑपरेशन यहाँ लगाना है। तो अब देखो R2, ये R1 तो चेंज होगा नहीं, तो यानी कि 1 0 ऐसे ही रहेगा, A यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। अब R2 देखो यहाँ पे 0 था माइनस 2, और R1 क्या है 1, तो ये हो गया यहाँ पे माइनस का 2, तो यहाँ पे माइनस का 2 आ गया। अब इस वाले के लिए माइनस का 2 आ गया। अब इस वाले के लिए चेक करो, यहाँ पे माइनस 1 रखो, यहाँ पे प्लस का माइनस इंटू किस में करनी है 0 में, तो ये हो गया यहाँ पे 1 माइनस 0, तो R2 आ गया यहाँ पे 1। तो इस वाले के लिए यहाँ पे आ गया 1। इस तरीके से हमें इस तरीके से ये ऑपरेशन सभी में लगानी है, और रो की ही लगानी है, अगर एक बार रो छेड़ दिया तो। अब देखो इस वाले के लिए, अब यहाँ पे हमें देखना है 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, सही है आइडेंटिकली। अब आइडेंटिकली यहाँ 0 लाना और यहाँ 1 लाना, तो सबसे पहले मैं यहाँ 1 बनाऊंगा। तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब पॉजिटिव का 1 बनाना, तो यानी कि माइनस के 1/5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो और हाँ, आप भी खास बात यह है कि जब मैं साथ डिवाइड करूँगा या इंटू करूँगा तो वो हर एलिमेंट में होगा जो भी होगा। तो देखो करते हैं, यहीं पे दिखा देते हैं इधर की तरफ ही, ये देखो। अब यहाँ पे करना है R2 में ही चेंज करना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा R2 चेंज R2 इंटू माइनस का 1/5, इस तरीके से। अब देखो पहले इसके लिए देखते हैं R2, तो 0 इंटू माइनस का सीधा सीधा, यानी कि जब हम 0 से करेंगे किसी को इंटू तो 0 हो जाएगा। तो देखो ऊपर कोई चेंज नहीं होना फर्स्ट रो में, तो यहाँ 0 आ गया। अब जब मैं यहाँ R2 में चेंज करता हूँ, इसमें R2 क्या है यहाँ पे माइनस का 5 है, इंटू माइनस के 1/5 से डिवाइड करना, तो 5 से 5 कैंसिल, और यहाँ पर आ गया 1, यानी कि R2 आ गया प्लस का 1, तो ये आ गया 1। तो ये मेन चीज़ जो होती है, ये हमें ये वाली चीज़ें दिखानी होती हैं इस तरीके से। अब ये हमें इधर प्रॉपर्टी लगानी है, ये वाली ये चीज़ हमें एग्जाम में लिखनी पड़ती है, और ये जो कैलकुलेशन है ये सब रफ वाली होती हैं। अब देखो यही प्रॉपर्टी अब इधर लगा के देखो, फर्स्ट में कोई चेंज नहीं होना, तो फर्स्ट को ऐसे लिख दो, ए में कोई चेंज नहीं होना, ये बाद में इन्वर्स बनेगा। अब सीधा सीधा अगर हम सीधा देखें यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2/5, और यहाँ पर आएगा माइनस का 1/5। अब यहाँ पे किसी तरीके से हमें 0 बनाना, तो देखो जैसा हमने पहले वाली एक बनाई थी R2 चेंज R2 माइनस 2R1। अब एक बात करो, देखो यहाँ पे R1 में हमें चेंज करना है, तो यानी कि R1 में जब मैं चेंज करूँगा तो R1 में ऐसे ही घटाऊंगा या जोड़ूंगा, तो यहाँ पे 0 बनाना है, तो यहाँ पे सेकंड वाले में किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, तो यहाँ लिख दूंगा 2R2, और जब यहाँ 2 हो जाएगा तो 2 में से 2 ही घटा के 0 आएगा, तो यहाँ पे हो गया माइनस का, यानी कि ये फंक्शन, ये मेन फंक्शन होती है जो दिखानी होती है, फिर बता रहा हूँ। और जो कैलकुलेशन अब करूँगा वो नहीं दिखानी होती, वो रफ काम होता है। अब देखो अगर मैं यहाँ करूँ R1 चेंज, R1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू 0 सेकेंड वाला, तो यह आ गया R1 चेंज सीधा सीधा 1, ठीक है, यहाँ पे R1। तो यानी कि अगर मैं इसका आंसर इधर लिखूँ तो ये हो गया
1। ये सेकंड वाले में कोई नो चेंज, इधर चेंज होगा। अगर इसका आंसर इधर की साइड लिखूं, सेकंड वाले में नो चेंज, कोई बदलाव नहीं। ऐसे इधर वाली सेकंड में कोई बदलाव नहीं होगा और ये ए ऐसे रहेगा। फर्स्ट वाले में देखो हमने क्या निकाला 1। अब इसके लिए चेक करते हैं, तो यहाँ पर रखो 2, यहाँ 2, R2 में सॉरी 1 1 1, यहाँ पे ये 1 के लिए चेक करना, ये 1, तो ये आ गया 2 - 2 = 0। अब ये काम हमें इधर करना है, तो देखो इधर जब मैं R1 पहले यहाँ पे रखूंगा 1 - 2 × R2 क्या है यहाँ पे 2/5, तो ये हो जाएगा -4/5। तो इसे एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो 5 में से 4 गया 1/5 प्लस का, यहाँ पर गया 1/5। ठीक है, फिर मैं इसके लिए चेक करूंगा तो R1 की जगह लिखा जाएगा यहाँ पे, इस बार R1 की जगह लिखा जाएगा 0। ठीक है, -2, ये रहा। R2 की जगह रखा जाएगा माइनस का 1/5, तो ये हो जाएगा प्लस का 2/5। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी बन गया। इस ए को इधर ले जाएंगे ए इनवर्स और सीधा सीधा इसकी कंपेयर कर देंगे, ये जो बन के आई है मैट्रिक्स। तो ये जो 2/5 बन के आया 2/5 1/5, इसे ही हम क्या कहेंगे, ए का व्युत्क्रम मैट्रिक्स का या अवयव का व्युत्क्रम या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। यही है प्रारंभिक संक्रिया विधि।